सूर्यदेव राहु के साथ अपने संक्रांति क्रम में यानी वृषभ राशि में चलते हुए जिस ग्रहण दोष की स्थितियों के साथ में चल रहे थे उससे अब बाहर निकल रहे हैं। 15 जून 2021 से ही सूर्यदेव बुध प्रदान मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहीं 17 जुलाई 2021 तक के मध्य रात्रि अंतराल तक सूर्यदेव का संक्रांति क्रम मिथुन राशि के साथ में ही चलायमान रहेगा। जब ग्रहण दोष की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं और यहाँ से जब सूर्यदेव अपने मित्र राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होते हैं तो व्यक्ति के भीतर की जो संवेदनाएं हैं वो कहीं न कहीं नकारात्मकता से दूर हटने लगती है। जो ऊर्जा का प्रवाह साथ में रहना चाहिए वो पुनः यहाँ पदस्थापित होने लगता है। तो साथ में ही व्यक्ति अपने कर्म के प्रति कोई भी संशय रखने वाला नहीं हो जाता। आप देखिए कि यहाँ इस नवग्रहीय व्यवस्था में राहु और केतु की जो स्थितियां हैं वो छायावादी ग्रहों के स्वरूप में रहती है, जो अंतर चेतनाओं को प्रभावित करती है। जो हम प्रत्येक दिवस में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हमारे चेतन आवरण के साथ में चलता हुआ जब भी उसका एसेंस सबकॉन्शियस के ऊपर रहता है, जो हमारे लिए एक्सपीरियंस के बेस को क्रिएट करने वाला होता है, जब भी राहु का प्रभाव वहां पर नकारात्मकता के साथ में रहे तो व्यक्ति सबसे पहले जो खराब से खराब स्थिति होती है उसके बारे में सोचता है, आगे जाकर कहीं पर खुद को सकारात्मक कर पाता है। ये एक प्रवृत्ति। और वहीं सूर्यदेव जो कि प्रथम प्रकाश ग्रह हैं, दीप्त पुंज हैं, व्यक्तिगत जीवन के अंदर व्यक्ति को जो आत्मविश्वास के आधार के साथ में लेकर चलने वाली प्रवृत्तियां होती है, नैतिक बल जो व्यक्ति के साथ में रहता है, आत्मा का सूक्ष्माति सूक्ष्म और विराट से विराट आधार भी सूर्य के द्वारा एक तरह से संचालित एक आधार मात्र है, जिसके साथ में व्यक्ति निरंतर अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करने वाला होता है। तो जब ऐसे ग्रह ग्रहण दोष के साथ में चल रहे हों, यानी सूर्य और राहु की स्थितियों के साथ में हो, तो जो कामकाज सामने है वहां पर भी कई बार व्यक्ति संशय लेकर आता है। आपको मालूम है कि वर्षों से ये कार्य आसानी से पूर्ण करते आए हैं, किंतु आज कहां से संशय मन के भीतर उत्पन्न हो गए, जिसको आत्मा रूपी आधार भी स्पष्ट नहीं कर पाया और हम विचलित होकर दूर होते चले गए। तो वहीं ये बात समझने की आवश्यकता होती है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर यदि हम फैसिनेशंस के साथ में जुड़ गए तो कई बार अपने कर्म की स्थितियों को भूल जाते हैं। वहां कई बार ऐसे लोभ जुड़ने लगते हैं जो हमको गलत रास्ते की ओर लेकर चले जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं उस समय न जाने कौन सा समय चल रहा था, ऐसा कार्य मैंने किया ही नहीं, और वहां पर जुड़ता चला गया। उस व्यक्ति के साथ में डील करने की आशा अपेक्षा कभी रखी नहीं थी, किंतु वो व्यक्ति उस समय ऐसा ल्यूक्रेटिव ऑफर लेकर आया कि हम खुद को रोक नहीं पाए और हाथों हाथ ही निर्णय की तरफ चले गए। इसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति उस समय के प्रभाव के साथ में कहीं ना कहीं खुद को इस तरह से जोड़ रहा है कि निर्णय में स्वयं को इंटैक्ट नहीं रख पा रहा है। इसी वजह से यहां जब स्थितियां सूर्यदेव की मिथुन राशि के साथ में अब संक्रांति क्रम में चलायमान रहेगी, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पुनः अपने आत्मविश्वास के आधार को यहाँ पर प्राप्त करने की ओर होंगे। जिस कर्म में संकल्प शक्ति की कमी थी वहाँ पर अब पूरे तरीके से पुनः वृद्धि आ सकती है। तो हम यहाँ मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए सूर्यदेव के इस संक्रांति क्रम के प्रवाह को फलाफल के रूप में यहाँ जानने का प्रयास करते चले जाएंगे। सर्वप्रथम मेष राशि, नैसर्गिक तौर के ऊपर जब भी सूर्य देव का यहां जुड़ाव पराक्रम भाव के साथ में होता है, थर्ड हाउस की पोजीशन के साथ में होता है, तो जो व्यक्ति लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में सक्रियता की बाट जो रहा था कि हम वहां पर बढ़ें और खुद के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर आएं, ये स्थितियां यहां आपके सामने आ सकती है। भाग्य का सहयोग बना रहेगा। 6 महीने का गैप आ गया है, 1 साल का गैप आ गया है। आपको लग रहा है कि अब किसी इंटरव्यू की ओर जाएंगे तो खुद को कहीं न कहीं परफॉर्मेंस के साथ में जोड़ने वाले नहीं होंगे। सेल्फ जस्टिफिकेशन का प्रोसेस दूर रहेगा। हम क्या कहेंगे, ये गैप क्यों आया, ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों से दूर हटकर जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास के आधार को यहां स्थापित करे तो आप देखिएगा कि भले ही कॉम्प्रोमाइज रहें किंतु आप पुनः
यहाँ एक्टिव होने की ओर जा सकते हैं, ये एक प्रमुख बात। तो वहीं दूसरे आधार के ऊपर इसी समय के साथ में चलते हुए जो दोस्तों का सहयोग रहना चाहिए वो बना रहेगा। कंठ संबंधी कामकाज के साथ में महत्वपूर्ण सफलता यहाँ आपको मिल सकती है। आध्यात्मिक चिंतन जीवन की एक ऐसी जागृति है, वो स्वरूप ही ऐसा है कि व्यक्ति अतीव आनंद के साथ में होता है, छोटी छोटी परेशानियां सताने वाले नहीं होती। ये आधार भी यहाँ आपके साथ बहुत गहराई से रचा बसा रहने वाला रहेगा। तो वहीं पर यात्रा संबंधी कामकाज में स्वास्थ्य को लेकर आप पूरे तरीके से यहाँ सावधान रहें। कोई भी प्रमोशन संबंधी बेस इंडिकेशन के रूप में सामने आ रहा है, तब भी अपनी गति को आप धीमेपन के साथ में रखिएगा। एक्सपेक्टेशंस को कहीं पर भी हावी करके आप साथ में चलने वाले नहीं रहें। तो वहीं वृषभ राशि, यहां आप देखें कि जो पारिवारिक जनों के साथ में संबंध होते हैं उसमें हल्की फुल्की दिक्कतें निकल कर आ सकती है, किंतु जो परेशानियां लंबे समय से आपके मन मस्तिष्क में घर किए हुए थी, आप उनको भय की वजह से इग्नोर किए जा रहे थे, आज वो सामने आती है। अंत तो गत्वा आप समाधान की ओर बढ़ते हैं और समाधान की ओर बढ़ते हुए स्वयं के लिए एक तरह से पॉजिटिव अप्रोच को भी देख लेते हैं। ये आधार यहाँ बहुत स्पष्टता के साथ आपके लिए बना रहेगा। वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य रखकर चलिएगा। तो वहीं पर धनागमन संबंधी संभावनाएं जो लंबे समय से आपके लिए अटकी हुई थी, एक बेटर बेस नहीं बना पा रही थी, सूर्यदेव जो अपने भाव के साथ में भी यहाँ 3-11 का संबंध बनाने वाले होंगे, वहां से भी आपके लिए भूमि संबंधित लाभ, धन लाभ संबंधी स्थितियां, और साथ ही साथ में आपने किसी कामकाज की शुरुआत अभी हाल ही में की थी जहां से परिणाम अभी तक इतने बेहतर निकल कर नहीं आ पाए हैं, ये समय विशेष वहां पर भी आपके लिए बेहतरी के आधार दे रहा है। रिसर्च संबंधी कामकाज में ख्याति मिलने की उम्मीद है। तो वहीं जो भी मेटल संबंधी कामकाज में आप जुड़े हुए हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ आप निर्णय लेने से बचिएगा। अस्थि जनित विकार यहाँ सता सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी कमिटमेंट की अप्रोच आती है तो यहाँ आपको पूरा उत्साह बनाकर रखना चाहिए, रिएक्टिव होने से आप बचिएगा। लंबे समय के साथ में यही जो आपकी हामी है आपको बेहतरी देने वाली रहेगी और करियर में एडवांसमेंट भी लेकर आने के आधार संजोएगी। वहीं मिथुन राशि, सूर्यदेव मिथुन राशि में ही यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। 17 जुलाई तक के इस संक्रांति क्रम के साथ में आप आत्मविश्वास से लबरेज हैं। लोगों के डिस्ट्रैक्शन आपको यहाँ परेशान नहीं कर रहे हैं। आपने जो स्वयं से कमिटमेंट किए हैं उनकी पूर्ति के जो आधार आपको लेकर चलने चाहिए, वहां पर भी संभावनाएं बहुत बेहतर तरीके से बनी हुई है। गृहस्थ का पूरा पूरा सहयोग जो यहाँ पर आपको प्राप्त है वो कहीं न कहीं कामकाजी जीवन में आपकी रफ्तार को बढ़ाने वाला होगा। नौकरी पेशा जीवन में भयाक्रांत करने वाली स्थितियां जो बनी हुई थी कि कहीं ले ऑफ जैसी पोजीशन तो नहीं आएगी, कहीं स्थान परिवर्तन की संभावनाएं तो बिल्कुल एब्रप्ट अप्रोच में सामने नहीं होंगी, कहीं संतान पक्ष के साथ में जो स्थितियां उनकी शिक्षा की चल रही है वो हमारे नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगी। इन सब पर जब एक पूर्ण विराम लगता है तो व्यक्ति पुनः एक उत्साह के साथ में होता है। वो उत्साह यहां आपके लिए बना रहेगा। सूर्य उपासना के साथ में आप स्वयं को जोड़ने का प्रयास जरूर करें। जब व्यक्ति के साथ में सार्थक समय की उपलब्धता लगातार बनी रहे तो उस व्यक्ति को चाहिए कि उस समय यदि वो 8 घंटे काम करता रहा है तो अभी 10 घंटे कामकाज की ओर जाए। यदि आप वहां पर अपने कंफर्ट की वजह से 8 घंटे के कार्य में 6 घंटे ही सिमट कर रह जाते हैं तो कहीं न कहीं आप सुकून के साथ में तो होते हैं, किंतु आया हुआ मौका बहुत दूर हो जाता है। उससे आप जुड़ने का प्रयास यहाँ पर जरूर कीजिएगा। जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम आपको सता रही थी वहां पर भी अब कहीं न कहीं आपके लिए लाभ की उम्मीद बनी रहने वाली रहेगी। वहीं कर्क राशि, यहां सर्वप्रथम आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि इस समय अनिद्रा जनित रोग आपको सताने वाले हो सकते हैं।
ये एक प्रमुख बात है, क्योंकि सूर्यदेव जब भी द्वादश के साथ में संबंध रखने वाले होंगे तो व्यक्ति के लिए ये परेशानी कई बार निकल कर आती है। दूसरे आधार पर ऋण संबंधी स्थितियों में कोई भी कमिटमेंट आपको यहाँ करने से बचना चाहिए। जो उत्साह आपके साथ पिछले महीने बना हुआ था, जो आत्मविश्वास आप महसूस कर पा रहे थे, वहां थोड़ी सी कमी सामने निकल कर आ सकती है। इसी वजह से आप स्वयं को निरंतरता के साथ में लेकर चलिएगा। जब व्यक्ति के साथ में उसका आत्मविश्वास नहीं हो तो कंसिस्टेंसी की पॉइंट रहती है और डिसिप्लिन उसके अंदर और ज्यादा एक बेसफुल अप्रोच बनाने वाली होती है। उसके साथ आप चलने का प्रयास करें। यहां संवेदनाओं से मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है, संवेदनाओं से युक्त होकर चलने की आवश्यकता है, किंतु संवेदनाएं भावनात्मकता के साथ में जोड़कर आपके लिए गलत फायदे के आधार को नहीं लेकर आए और आप इमोशनली कहीं पर भी फ्रेजाइल होने की ओर नहीं जाएं, उससे आप बचिएगा। तो वहीं ये याद रखा जाना आवश्यक है कि आप यदि मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, भाग दौड़ तो रहेगी किंतु सम्मान और ख्याति के आधार भी बने रहेंगे। विदेश संबंधी स्थितियों में थोड़े से डर सामने निकल कर आ सकते हैं, उससे भी आप सावधान रहें। तो वहीं सिंह राशि, यहां आप देखिएगा कि यह महीना लाभ के एक अनंत सरोकार की ऊर्जा को आपके भीतर लेकर आ रहा है। यहां प्रमुख बात यह है कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जो आपने पिछले पूरे ही महीने कैलकुलेशन के बेस को देखा है, जो भी हानि हुई उसमें से आपने सबक लिया है। तो यह समय उस हानि और उस सबक को पूरे तरीके से हटाकर यहां आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच को रखने वाला होगा। सबक से जब व्यक्ति को अनुभव मिल जाए और वो उसके सबकॉन्शियस में गहराई से रहे तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने परिणामों के अंदर सकारात्मकता भी लेकर आता है। और सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए वो ही प्रवृत्ति यहां सामने बनी रहेगी। आप अपनी क्षमताओं के साथ जुड़कर कामकाज के अंदर और ज्यादा बेहतरी के आधार सामने लेकर आ सकते हैं, किंतु ये याद रखा जाना आवश्यक है कि आप किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ यहाँ जुड़ने के उत्साह में हैं। वो व्यक्ति आपके ऑफर के साथ में हामी भर चुका है, किंतु आप पूरे तरीके से उसकी शर्तों के प्रति समर्पित होने से बचिएगा, ये एक निवेदन करना चाहूँगा। अन्यथा लंबे समय के साथ में थोड़ी सी दुविधाएं साथ में जुड़ सकती है। यहाँ गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी कठिनाइयां संभावित है। उनके कामकाज की व्यस्तताएं अलग, आपके कामकाज की व्यस्तताएं अलग, उसके साथ में कोई ब्रिज क्रिएट नहीं हो पा रहा है। मन के भीतर कुंठाएं उजागर हो रही है जो इस महीने तो सामने नहीं आती है, किंतु आगे जाकर जब सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो वहां से दिक्कतें, यानी 17 जुलाई के बाद से दिक्कतें आ सकती है। तो ऐसे कोई भी नेगेटिव बेस को आप यहाँ क्यूमुलेट करने से बचिएगा, यह आपसे निवेदन है। तो वहीं जो व्यापारिक जीवन है वहां पर आपके लिए सर्वांगीण लाभ के सिरे 22 जून के बाद और तीव्रता के साथ में सम्मुख आने वाले रहेंगे। वहीं कन्या राशि, यहां आपके लिए प्रबंधन संबंधी कामकाज में एक अलग ऊर्जा का स्रोत विद्यमान रहने वाला होगा। लोग पूरे तरीके से विद्रोह में है कि यह निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। आप एक ओहदे के ऊपर हैं, जिम्मेदारी आपकी है और वहीं से आप हाँ भरते हैं और सारी स्थितियों को परिवर्तित करने की ओर चले जाते हैं। यह आधार आपके लिए यहाँ पर बना रहेगा। तो वहीं पर ये बात भी आप अपने लिए पूरे तरीके से जोड़ कर रखिएगा कि कन्या राशि के जातकों के लिए भूमि संबंधित कामकाज में भी तीव्रगामी आधार पूरे तरीके से बने रहने वाले होंगे। यहाँ सोलर संबंधी कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कामकाज, इलेक्ट्रिकल फील्ड संबंधी कोई भी कार्य क्षेत्र या फिर आपके लिए यहाँ नौकरी पेशा जीवन में कोई भी बड़े परिवर्तन की संभावनाएं उद्घाटित हो रही है, तो वहां से भी आप स्वयं को जोड़कर जरूर चलने वाले रहें। व्यापारिक जीवन में यहाँ कर्मशील रहना होगा और उसके बाद में लाभ की प्रवृत्तियां जुड़ने वाली होंगी, किंतु ये समय सकारात्मक संघर्ष मांग रहा है। जहां आप 7 से 8 घंटे काम कर रहे थे, उस समय की प्रवृत्तियों को बढ़ाकर चलते हैं तो आप देखिएगा ये महीना सफलता को सामने लेकर आएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर संशय से दूर रहें। जबरदस्ती की ऑफिस पॉलिटिक्स में आप जुड़ने से बचें, क्योंकि आप जो भी कहेंगे वो इस महीने स्पष्टता के रूपक में रहेगा। वहीं यदि हम तुला राशि की चर्चा करते हैं
तो आपके लिए यहाँ ढैया के अंतराल में चलते हुए भी कहीं न कहीं जो आध्यात्मिक चिंतन है उसमें वृद्धि रहेगी। जब व्यक्ति संघर्षों में रिएक्टिव नहीं होकर उसको स्वीकार कर लेता है, हामी की उस स्तर पर आ जाता है कि कोई भी कामकाज उसके लिए कहीं पर भी कठिन नहीं है, तो आप देखिए किस तरह का उन्मुक्त गगन उसके सामने होता है। ये आधार रहेगा। यहाँ सूर्यदेव की स्थितियां भाग्य भाव के साथ में जुड़ी हुई है, जहां से उनका पराक्रम में भी संबंध है। भाइयों के साथ में जो एक मजबूती रहनी चाहिए वो यहां बनी रहेगी। एक दृष्टि है जो अपने परिवार को और भाई के परिवार को अलग अलग करके देखती है, और एक वो विराट दृष्टि है जो पूरे ही परिवार को एक समूह के रूप में देखती है। वहां जिम्मेदारियों का एक अलग आलंबन आपके साथ में चलता है, उसको आप जोड़िएगा। एक बात यहां याद रखनी आवश्यक है कि आप लेखन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं। ये समय आपके लिए काफी हद तक बेहतरी लेकर आ रहा है। किसी भी पब्लिशिंग हाउस का द्वार आप खटखटाना चाहते हैं, वहां उम्मीद के साथ में आत्मविश्वास रखिएगा। ये समय आपके लिए एक अलग आधार लेकर आएगा। रचनात्मक क्षेत्र में भी प्रगति के पूरे ही प्रतिमान यहां आपके सम्मुख स्थापित रहने वाले रहेंगे। इसमें कहीं पर भी इनकार करने की गुंजाइश आपके लिए नहीं बनी हुई है। तो वहीं हायर एजुकेशन संबंधी कामकाज में और रुपए पैसे से संबंधित कोई भी दिक्कत संतान के पक्ष के द्वारा आपको सता रही थी और आप अभी तक उसमें सॉल्यूशन नहीं लेकर आ पा रहे थे, भले ही संतान स्वयं यहाँ पर तुला राशि के साथ में हो या फिर पिता की स्थितियां हो, दोनों ही जगह आपके लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच निकल कर आ सकती है। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये समय अज्ञात भय संबंधी समस्याओं को कहीं न कहीं उजागर करने वाला रहेगा। उससे आप स्वयं को थोड़ा सा दूर करके चलने का प्रयास कीजिएगा। आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल में मेटल संबंधी कामकाज में धीमापन बनाकर रखें। सोलर संबंधी कार्य या प्रकाश संबंधी किसी भी कार्य के साथ में, एनर्जी संबंधी किसी भी फील्ड के साथ में आप एक स्पेसिफिक लेवल के साथ में खुद को गतिमान कर रहे हैं, कुछ नयापन लेकर आना चाहते हैं। यहाँ इस बात को पूरे तरीके से समझने की आवश्यकताएं रहेंगी कि निर्णय की ओर जाने से पहले धीमापन बनाकर रखें। गृहस्थ का और जो भी जीवन के प्रमुख परामर्शदाता रहे हैं उनसे आपको एक बार सलाह के आधार को ज़रूर जोड़कर चलना चाहिए। और वहीं पर जो वाणी संबंधित कामकाज में है, आप उसमें भी कमिटमेंट के लेवल को थोड़ा सा घटा कर रखते हैं तो ज़्यादा बेहतरी रहने वाली होगी। विदेश संबंधी कामकाज में छोटी छोटी दुविधाएं आपको सामने आकर सता सकती हैं, उनसे भी आप पूरे तरीके से सावधान रहकर चलिएगा। वहीं यदि हम धनु राशि की चर्चा करें तो सर्वप्रथम यहाँ सप्तम के साथ में सूर्यदेव का जुड़ाव रहेगा। आत्मविश्वास पूरे तरीके से व्यापारिक जीवन में बना हुआ है, किंतु पारिवारिक स्तर के ऊपर कहीं न कहीं कलह के आधार सामने आ सकते हैं, उससे बचें। गृहस्थ को पूरा समय आप देते हुए चलें। व्यक्ति कई बार समय की कमी के चलते हुए अपने गृहस्थ के संबंधों को आत्मीयता के साथ में संभाल नहीं पाता, और जब भी बनावटी मुस्कुराहट वहाँ पर कामकाजी जीवन के बोझ की वजह से घर करने लगती है तो संबंधों में उत्साह की कमी आने लगती है और वहीं से एक दरार पड़ने लगती है। आप उससे बचिएगा। फिर व्यक्ति सेल्फ जस्टिफिकेशन की ओर जाता है, कहता है कि मैं कामकाज में व्यस्त हूँ, आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, किंतु आज जो है वो भी उनके लिए ही है। इसी वजह से आप इस प्रवृत्ति को जानकर और समझकर आगे बढ़ने वाले हों। यहाँ पर आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन प्रमुख स्तर के ऊपर द्वार खटखटाने वाला होगा, जिसको पहचान कर आप चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और वहीं पर इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं है, और इसी समय के साथ में आपके लिए जो ऋण संबंधी आधार लंबे समय से परेशान कर रहे थे उसके सॉल्यूशन भी सामने निकल कर आ सकते हैं। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम यहाँ जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है उससे आप सावधान रहें। किसी भी तरीके के फाइनेंशियल बर्डन को यहाँ बढ़ाने से आप बचिएगा। शत्रु यहाँ हावी नहीं हो पाएंगे, ये भी एक प्रमुख आधार आपके लिए यहाँ पर नज़र आता है। तो वहीं आपसे ये भी निवेदन हम करना चाहेंगे कि आपके लिए इसी समय के साथ में
एक महत्वपूर्ण गतिविधि ये भी बनी हुई है कि आप जहां पर भी स्वयं के कामकाज में नएपन के साथ में जुड़ते हैं वहां बेहतरी पूरे तरीके से आपको हासिल होने वाली रहेगी। कहीं पर भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। यहाँ मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप स्वयं को भाग्य के भरोसे आगे लेकर नहीं बढ़ने वाले रहें। अपने कर्मशीलता के आधार को उज्जवल प्रवाह आप यहाँ पर दें। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना, हर एक जगह रिएक्टिव नहीं होना, एजुकेशन की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन से बचकर चलने की कोशिश करना, ये भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। वहीं कुंभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में कुछ नए अवसर सामने निकल कर आ सकते हैं, उनसे आप जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, ये एक बात है। तो वहीं दूसरी स्थितियों के अंदर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज आपको काफ़ी हद तक बेहतरी देने वाला हो सकता है। यहाँ आप व्यापारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष के सामने कोई ऑफर रखना चाहते हैं, उसकी भी पूरी तैयारियां आप बहुत अच्छे से करके रखिएगा। और इसी समय के साथ में आपके लिए भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से मौजूद रहेगा। भूमि संबंधित कामकाज में तेजी आने की उम्मीद। तो वहीं ऑयल संबंधी कामकाज, प्रकाश संबंधी कोई भी कार्य क्षेत्र या फिर बैंकिंग संबंधी कामकाज भी है, वहाँ पर भी अटके हुए कामकाज पूर्णता की तरफ जा सकते हैं। ग्रहण दोष के साथ में जितने भी संशय जीवन में बने हुए थे, जितनी भी चिंताएं बनी हुई थी, एक बार व्यक्ति जब उनसे दूर हटता है तो उसको एक नया सवेरा सामने नजर आता है। और यही आधार आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच को रखने वाले नजर आ रहे हैं। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि हृदय जनित रोगों से आपको पूरे तरीके से सावधान रहकर चलना चाहिए। यहाँ मन के भीतर एक झुंझलाहट आ सकती है, उससे आप बचें। अपने रुचिकर कार्यों के साथ में स्वयं को जोड़ें। नौकरी पेशा जीवन में कुछ भी गलत संकेत यहाँ सामने बन रहे हैं तो हमको नई संभावनाओं के साथ में जुड़ना चाहिए। व्यक्ति कई बार स्वयं को सिर्फ बचाने की ओर जाता है तो नई संभावनाओं के साथ में नहीं जुड़ पाता, पॉसिबिलिटीज को स्क्वीज करके रख देता है। उससे आप एक दूरी बनाकर रखें। प्रबंधन संबंधी कामकाज में जो भी निर्णय लेने हैं वो पूरी ही जो टीम आपकी चल रही है साथ में, उनके साथ में जुड़कर यदि आप आगे बढ़ते हैं तो बेहतरी। आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ पर एक कमी बनी रहने वाली रहेगी। तो वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ पूरी सावधानी बरतने की ओर आप ज़रूर चलते चले जाएं। पिता के साथ कामकाज में है तो रिएक्टिव होने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन सामने है और वो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ही हो रहा परिवर्तन है, सहजता के साथ में आप वहाँ जुड़ने वाले हो सकते हैं। तो ये था सूर्यदेव का होने वाला संक्रांति क्रम के परिवर्तन का पूरा ही वर्णन। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।